नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनएट टाइम्स। बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अब धीरे धीरे तेज होती जा रही है और राजनीतिक हलचल भी अब सड़कों से लेकर सियासी दफ्तरों तक महसूस की जा रही है। भागलपुर जिला एक बार फिर से राजनीतिक चर्चा के केंद्र में है। इस बार यहाँ की कई विधानसभा सीटों को लेकर महागठबंधन और एनडीए के बीच सियासी रस्साकसी तेज हो चुकी है। खासतौर पर कहलगांव विधानसभा सीट पर इस बार जदयू की खास नजर है, जहां फिलहाल भाजपा का कब्जा है, लेकिन जदयू ने भागलपुर की कई सीटों को लेकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी और इस बार वो कहलगांव सीट को अपने खाते में लाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि पिछली बार इस सीट से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे दिवंगत सदानंद सिंह के पुत्र सुभानंद मुकेश महागठबंधन के उम्मीदवार थे, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। सुभानंद मुकेश अब जदयू के साथ है और ऐसे में उनकी दावेदारी को लेकर जदयू के अंदर भी हलचल है। फिलहाल कहलगांव सीट भाजपा के पास है, लेकिन जदयू के भीतर से भी अब आवाजें उठ रही है कि इस बार ये सीटें उन्हें दी जाए। यही कारण है कि पिछले कुछ महीनों से जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने भागलपुर जिले का लगातार दौरा किया और स्थानीय कार्यकर्ताओं से संवाद बनाना शुरू कर दिया है। राजनीतिक हलचल के साथ ही जिला प्रशासन ने भी चुनावी तैयारियों की कमर कस ली। निर्वाचन आयोग ने भागलपुर में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग शुरू कर दिया और इस बार चुनाव प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए कई एजेंसियों की बहाली का काम भी शुरू हो गया। मतदान सामग्री, लेखन सामग्री, कंप्यूटर सामग्री से लेकर टेंट पंडाल, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी और ईवीएम वीवीपैट की ढुलाई तक के लिए निविदाएं जारी कर दी गई हैं। 6 जून को इन निविदाओं को खोला जाएगा और इसके बाद संबंधित एजेंसियों को कार्यदेश जारी किया जाएगा। इतना ही नहीं, डेटा एंट्री, स्कैनिंग, अपलोडिंग, निर्वाचक सूची की प्रिंटिंग जैसे तकनीकी कार्यों के लिए भी अलग से एजेंसी बहाल की जाएगी और इसके लिए निविदा 5 जून को खोली जाएगी। यानी चुनावी प्रक्रिया सिर्फ राजनीतिक दलों की भागदौड़ तक सीमित नहीं रह गई है। प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंचने लगी हैं। वहीं कहलगांव सीट के लेकर विपक्षी भी चर्चाओं का दौर जारी है। कौन किस गठबंधन से लड़ेगा, कौन उम्मीदवार होगा और महागठबंधन की रणनीति क्या होगी, इन सवालों पर फिलहाल सस्पेंस बरकरार है। लेकिन सुभानंद मुकेश की जदयू में मौजूदगी और उनका क्षेत्र में सक्रिय रहना इस बात के संकेत दे रहा है कि इस बार कहलगांव सीट का समीकरण पूरी तरह बदल सकता है। अगर हम जिले की राजनीतिक पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो भागलपुर एक समय कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन समय के साथ भाजपा और जदयू ने यहाँ अपनी जमीन पकड़ मजबूत की है। खासकर कहलगांव जैसे सीट पर अब क्षेत्रीय समीकरण, आजादीगत आंकड़े और उम्मीदवार की लोकप्रियता मिलकर तय करेंगे कि जीत का सेहरा किसके सिर बंधेगा। अब देखना होगा कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। क्या भाजपा कहलगांव सीट को छोड़ने के लिए तैयार होगी या फिर जदयू को किसी और सीट पर संतोष करना होगा। इन सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन एक बात तय है कि कहलगांव सीट इस बार केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं बल्कि बड़ा राजनीतिक संदेश देने वाली सीट बन चुकी है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनएट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर